हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ और चीज़ों को सीख रहे होंगे। देखिए, जो चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है रियल नंबर, उस रियल नंबर में एक्चुअल के क्या चीज़ें पढ़नी है, जिससे 6 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, उसको सही तरीके से देख लो। यही एक टॉपिक है, आपके सामने मैंने टॉपिक को लिख दिया है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा सर? सबसे पहला टॉपिक हमारा रेशनल नंबर है। वो क्या होता है कि कोई भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। और जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल में सारे, जैसे पाई है, रूट्स वाले वैल्यू जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है, परफेक्ट क्यूब नहीं निकाला जाता, वैसे सारे नंबर इरेशनल नंबर में आते हैं। और रैशनल नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जिसमें क्यू कभी भी जीरो ना हो, तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना था क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है, तो अगर हम उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो हमेशा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब को मिला के ही कुछ टॉपिक्स बनते हैं, जो 6 नंबर के टॉपिक है। उसके बाद क्या याद रखना है कि जो एचसीएफ जो दो नंबर दिया गया है, अगर उस दो नंबर का कभी भी एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा, तो जो एलसीएम निकलेगा वो एचसीएफ से टोटली डिवाइड होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, वो हमेशा डिवाइड होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो डिवाइड ना हो। चौथा क्या याद रखना है? ये थ्योरम। और ये थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसी के हेल्प से हम लोग जितना भी रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है, या कह लो कि रूट 3 यानी प्राइम नंबर, इस फॉर्मूला के हेल्प से ही हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को ये प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या कहता है कि अगर p डिवाइड करेगा किसी भी ए स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर को, यानी p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो वो हमेशा p डिवाइड a को डिवाइड करेगा। जैसे कि मतलब समझ में आया? ये एक थ्योरम है, आपको इसका प्रूफ याद नहीं करना है, आपको बस केवल ये याद रखना, स्टेटमेंट याद रखना है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब p डिवाइड a। अगर p किसी, जैसे p9 को डिवाइड करा तो p3 को डिवाइड करेगा। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि 6 का पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, 12 का पावर कैन नेवर एंड विद 0, 4 का पावर n नेवर कैन एंड विद 0, 5 का पावर कैन एंड नेवर एंड विद 0। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को बोलना कहता पड़ता है कि अगर कोई नंबर है, अगर वो 0 से खत्म हो रहा है, इसका ये मतलब होता है कि उसके फैक्टर में 5 और 2 होने चाहिए। इफ किसी भी नंबर में अगर प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 नहीं है, 2 भी नहीं, 5 भी नहीं, 2 और 5 दोनों अगर नहीं है, 2 और 5 अगर दोनों नहीं है, तो वैसे सारे के सारे जो होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं कि वो 0 से खत्म नहीं हो सकते। यानी 0 से खत्म होने के लिए कोई भी अगर नंबर 0 से एंड हो रहा है, इसका यही मतलब है कि उनके नंबर में, उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं होता है तो कभी भी खत्म नहीं होगा। दूसरा पढ़ना है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जो मोर देन 2 फैक्टर्स है, जैसे 4 है, कितना है, 6 है, 8 है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। और केवल 2 फैक्टर यानी 1 और इटसेल्फ अगर कुछ है, मतलब कोई नंबर ऐसा है जो खुद को काट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। मिला जुलाकर हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो इतना ही पढ़ना है। इसमें हम लोग को ये भी पढ़ना है 2 प्लस रूट 3 बताइए, 2 माइनस रूट 3 बताइए, 2 प्लस रूट 3/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ओवरऑल अगर इस चैप्टर में कुछ पढ़ना है तो इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बेस को मजबूत कीजिए। जब तक आप किसी चैप्टर के बेस को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक वो चैप्टर आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जितना हो सके कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन पे नहीं। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन आपका अपने आप सही होते जाएगा। इसलिए जितना हो सके कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जितना हो सके इन सब कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने अभी इतना लिखा है, इसको लिखने में 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगता है। इसको जैसे आपका चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं आप, वैसे वैसे हमेशा इस चैप्टर को ऐसे लिखते जाओ, ऐसा करते जाओ। आपका चैप्टर रियल नंबर खत्म हो चुका है और आपको इन कॉन्सेप्ट को ऐसे ही डेली पर डे लिख के याद करना है। जिस दिन आप पर डे लिख के याद करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, आज मुझे बस केवल इतना ही कुछ बताना था, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले, पढ़ ले, कॉन्सेप्ट बना ले, जो भी चीजें दिमाग में रखनी उन चीजों को रख ले और फिर आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है
तो मेरे चैनल पर जाकर बाकी वीडियोज को भी आप रियल नंबर को, इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उनसे चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पे क्लास 10th को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूरा बाय सिलेबस के साथ पढ़ाया जा रहा है, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाया जा रहा है, हर एक वीडियो डाला जाता है। आप उनसे देख के चीज़ों को सीख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।